अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेम साइद तारिक है और आज हम करने वाले हैं ENG 201 लेक्चर नंबर 24। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डिटेल के साथ प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स। हमने प्लान किया था कि लॉन्ग रिपोर्ट्स को किस तरह से लिखेंगे। फर्दर उसकी बहुत सारी हमने टाइप्स पढ़ी थी, बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत कुछ सीखने को मिला था हमें। और आज हम पढ़ेंगे राइटिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स। हम लॉन्ग रिपोर्ट्स आज हम पढ़ेंगे, जो उसमें हम देखेंगे कि राइट किस तरह से करेंगे, उसकी सारा कुछ हम देखेंगे। फर्दर आउटलाइन भी आप देख सकते हैं कि हम उसके पार्ट्स देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बॉडी ऑफ द रिपोर्ट उसकी बॉडी देखेंगे, ठीक है। पेज टाइटल पेज किस तरह से होने चाहिए, टेक्स्ट किस तरह के होने चाहिए, ठीक है। ग्लॉसरी इंडेक्स, तो ये सारा कुछ जो है हमारी आज की राइटिंग लॉन्ग रिपोर्ट में आ जाएगा कि लॉन्ग रिपोर्ट को लिखने के लिए जो जो चीज़ें हमें राइट करने के लिए ज़रूरत होती है वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे स्टूडेंट्स यही कहूँगी, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको वो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी। तो आप लोग के क्योंकि कमेंट्स से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है, क्योंकि मैं आप लोग के कमेंट्स की वजह से ही वीडियोस बनाती हूँ। अगर मैं वीडियोस बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो मुझे यही कंफर्म होता है आप लोग के कमेंट्स से कि जो मैंने वीडियो बनाई वो वाकई में आप लोग के लिए हेल्पफुल रही और आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रही। तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमारे आउटलाइन क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर लेक्चर के अकॉर्डिंग। मैं हर लेक्चर में एक ही बात आप लोग को बार बार कह रही हूँ, ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर न्यू है मेरे चैनल पर तो उसको भी ये बात पता चल जाए कि आउटलाइन में देखें स्टूडेंट्स, आप लोग की आउटलाइन में ये जितने भी पॉइंट्स ये होते हैं, अगर आप इनकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से याद कर लें तो आप लोग के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे तरीके से आप याद किया करें, इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया करें, इससे आप लोग के मार्क्स अच्छे होते हैं, क्योंकि यही हमारे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आते हैं। रिपोर्ट प्रोडक्शन, हम रिपोर्ट प्रोडक्शन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। रिपोर्ट की जो प्रोडक्शन होती है, ठीक है, पैदावार होती है, रिपोर्ट की पैदावार अब क्या होती है तो उसको हम पढ़ लेते हैं। प्लानिंग फॉर्मल रिपोर्ट्स एंड प्रपोजल्स, कंडक्टिंग द नेसेसरी रिसर्च, ऑर्गेनाइजिंग द आइडियाज, डेवलपिंग द विजुअल एड्स एंड ड्राफ्टिंग द टेक्स्ट आर द डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क। जो हमारा यहाँ पर प्लानिंग होती है, ठीक है, रिपोर्ट्स की, और तजवीज़ हम फॉर्मल रिपोर्ट्स की प्रपोजल रखते हैं, उसकी तजवीज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद कंडक्टिंग करते हैं, मनसूबा बंदी करना होता है। द नेसेसरी रिसर्च, वो एक ज़रूरी तहकीक करना है। उसके बाद है ऑर्गेनाइज द आइडिया, वो ऑर्गेनाइज करता है आइडियाज़ को, ठीक है, तरतीब देता है। डेवलपिंग द विजुअल आइडियाज़, हमारे जौन से यहाँ पर बसरी आप कह सकते हैं, विजुअल एड्स जौन से हैं, विजुअल एड की जो नशोनुमा होती है। उसके बाद ड्राफ्टिंग एंड टेक्स्ट जो है वो डिमांड करता है और टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। ये एक जो मतन है हमारा, जो एक हमारा टेक्स्ट है, ड्राफ्ट है, तो ये एक मसूदा तैयार करना, मुतालबा और वक्त लेने वाले कामों का मुतालबा कर रहे हैं। उसके बाद आफ्टर केयरफुल एडिटिंग एंड री राइटिंग यू स्टिल नीड टू प्रोड्यूस अ पॉलिश वर्जन। आप जब केयरफुली अपनी एडिटिंग कर लेते हैं और री राइटिंग कर लेते हैं रिपोर्ट को, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रोड्यूस करना, पॉलिश करना वर्जन को। तो ये पॉलिश आप कर सकते हैं दोबारा, जब आपने लिखने के बाद आपको अभी भी पॉलिश वर्जन तैयार करने की ज़रूरत है। आपको अभी भी ज़रूरत है कि आप अपने जो प्रोडक्ट है, आपने जो लिखा, आपने जो लॉन्ग राइटिंग रिपोर्ट एक लिख ली है, तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप पॉलिश करें अभी भी। तो वो किस तरह से कर सकते हैं? कंपोजिंग अ फॉर्मल रिपोर्ट। अब कंपोज जब आप कर रहे हैं, एक लिख रहे हैं आप फॉर्मल रिपोर्ट, फॉर्मल स्टूडेंट्स कहते हैं जो आप बिज़नेस लेवल में जो टॉक करते हैं, बिज़नेस लेवल में किसी भी पर्सन से बात करते हैं, आप कम्युनिटी में बात करते हैं आप, तो उसको फॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं। बट जो आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं या फिर रिपोर्ट भी यूज़ करते हैं इनफॉर्मल, तो वो फ्रेंड्स के साथ जो कन्वर्जेशन होती है उसको इनफॉर्मल हम कहते हैं। अ प्रोफेशनल रिपोर्ट कन्वेज द इम्प्रेशन दैट द सब्जेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट। एक जो प्रोफेशनल रिपोर्ट होती है, पेशा वराना रिपोर्ट होती है, उसका जो हमेशा जो असर होता है, तासुर होता है, ठीक है, इम्प्रेशन होता है, जो उसको पेश करती है कि मजमून अहम है, आपका सब्जेक्ट जो है वो अहम है। एक हमेशा प्रोफेशनल रिपोर्ट आपके एक सब्जेक्ट के इम्प्रेशन को, उसकी इम्पोर्टेंट को शो करती है। जो कंपोज जब आप करते हैं फॉर्मल रिपोर्ट को, फॉर्मल रिपोर्ट हैज़ अ मैनी फॉर्मेलिटीज़। ज़ाहिरी बात है आपकी जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है वो बहुत सारी उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इम्बेलिशमेंट्स होती हैं उसकी,
आप कह सकते हैं यहाँ पर रसाइयाँ बहुत सारी आप यहाँ पर कह रहे हैं जेवर और तकाजे होते हैं उसके, और रिक्वायरमेंट्स होते हैं विच मस्ट बी कम्प्लीटेड, जिसको बहुत ज़रूरी होता है उसको कंप्लीट करना। फॉर्मल रिपोर्ट मे बी डिवाइडेड इन दी 3 डिवीजन्स। आपकी जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है उनको तीन हिस्सों में मेजर जो पार्ट्स होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है। अब वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है प्रीफैक्टोरी पार्ट होता है। उसके बाद बॉडी ऑफ रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट की बॉडी होता है। सप्लीमेंट्री पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्री आप कह सकते हैं यहाँ पर इजाफी हिस्से को कह सकते हैं, ठीक है। प्रीफैक्टरी पार्ट्स को कहते हैं हम इब्तदाई हिस्सा, जो स्टार्ट का हिस्सा होता है उसको कहते हैं प्रीफैक्टरी पार्ट्स। उसके बाद बॉडी ऑफ द रिपोर्ट्स, उसकी जो बॉडी आ जाती है रिपोर्ट की, उसको फिर उसके बाद आ जाता है इजाफी हिस्से सप्लीमेंट्री पार्ट्स। उसके बाद प्रीफैक्टरी पार्ट्स कौन से यहाँ पर आ जाएंगे, तो इसकी ये टाइप्स हैं जो इन्होंने एक एक लाइन में यहाँ पर डिस्कस भी किया हुआ है। तो उसमें कौन कौन से आ जाएगा? टाइटल फ्लाई आ जाएगा, टाइटल पेज आ जाएगा, लेटर ऑफ द ऑथराइजेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ किस में आ जाएगा? प्रीफैक्टरी पार्ट्स की जो फर्दर यहाँ पर टाइप्स दी हुई हैं। अब उन्होंने क्या रखा है यहाँ पर? कंपोजिंग ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट। अब तीनों को हम यहाँ पर डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ये तीनों जो हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं। तो अब टाइटल फ्लाई, सबसे पहले जो टाइटल फ्लाई है, ठीक है, जो अब यहाँ पर फ्लाई से तो उड़ना ही होता है, आपके जहन में एक ही बात आएगी कि टाइटल जो आ गया है, टाइटल फ्लाई क्या चीज़ है? द टाइटल फ्लाई इज़ अ प्लेन शीट विद ओनली द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑन इट। आपके जो टाइटल फ्लाई होता है वो एक हवाई जहाज़ की चादर है जिसमें सिर्फ इस इनवान की रिपोर्ट है, आपकी शीट है, ठीक है। टाइटल फ्लाई जो होता है वो प्लेन की तरह ही है, जहाज़ की तरह ही है, जहाँ पर जो टाइटल होता है वो रिपोर्ट का टाइटल होता है, ठीक है, जो स्टार्ट में ही हम टाइटल देते हैं। उसके बाद टाइटल पेज। अब पेज का जो टाइटल होता है, पेज का टाइटल मतलब कि आप जिस तरह से लगा लें, पेज का टाइटल कोई भी बना लें, हेडर फुटर हो गया, वहाँ पर आप टाइटल बना सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर टाइटल लग जाता है। अब टाइटल जो होता है वो ब्लॉक्स इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, आप ब्लॉक्स बना लें। द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, जो टाइटल होती है रिपोर्ट की वो आ जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट का जो टाइटल होता है, द नेम, यानी कि जिस तरह से आप नाम रख लें। अब हमने इस लेक्चर का नाम रखा, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिखा सकती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर एक टाइटल बनाया, ये एक टाइटल है हमारा, ठीक है। राइटिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स हमारा एक टाइटल है कि इसको ही हमने आज डिस्कस करना है, फर्दर डिटेल के साथ पढ़ना है, तो ये हमारा एक टाइटल हो गया, तो इसको ही हम टाइटल कहते हैं। तो उसके बाद हम देख लेते हैं नेम हो गया, वो नेम हो सकता है, टाइटल एड्रेस हो सकता है ऑफ द पर्सन, जो पर्सन कर रहा है। ऑथराइज रिपोर्ट, जो ऑथराइज कर रहा है रिपोर्ट को, जो बना रहा है रिपोर्ट को, ठीक है, जिसने रिपोर्ट बनाई, जिसने रिपोर्ट का बताया, तो उसका वो नाम भी हो सकता है रिपोर्ट का। फॉर एग्जांपल आपने कोई नावल की जब बुक लिखते हैं तब वहाँ पर आप अपना नाम लिख देते हैं, तो आप उसका रिपोर्ट जिसने लिखी तो उसका नाम भी हो सकता है। द नेम, टाइटल, एड्रेस ऑफ द पर्सन दैट प्रिपेयर द रिपोर्ट। देखें वही बात आ गई कि एड्रेस हो सकता है टाइटल का, ठीक है, नेम हो सकता है टाइटल में उस इंसान की जिसने वो रिपोर्ट तैयार की। उसके बाद आ जाता है द डेट ऑन विच द रिपोर्ट वाज सबमिटेड, या फिर उस जगह पर हम डेट भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो डेट, जिस डेट को वो सबमिट किया जा रहा है रिपोर्ट, तो उसकी वो डेट भी आ गई। अब यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट था बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? प्रीफैक्टरी पार्ट्स, प्रीफैक्टरी के पार्ट्स को हमने देखा। उसके बाद बॉडी ऑफ रिपोर्ट, सेकंड हमारा आ जाएगा बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। अब बॉडी ऑफ द रिपोर्ट में क्या आ जाएंगी? उसमें 3 बातें आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो जब बॉडी देखेंगे हम रिपोर्ट की, तो वो इंट्रोडक्शन बन गया उसका। फिर उसके बाद टेक्स्ट आ गया कि टेक्स्ट किस तरह क्या होगा। फिर उसके बाद टर्मिनल सेक्शन, सब उसके बाद हम उसका टर्मिनल सेक्शन देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन ये होता है आप इंट्रो दे रहे हैं, आप इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं कि सारा कुछ क्या होगा, हम मज़ीद लेक्चर के बारे में कैसे पढ़ेंगे। अब इंट्रोडक्शन को हम आउटलाइन भी कह सकते हैं। नहीं, आउटलाइन तो हम कह सकते हैं, आउटलाइन वो होती हैं जिस तरह से ये आउटलाइन बता दी इन्होंने, ठीक है, ये सारा कुछ है। अब इंट्रोडक्शन ये होता है कि आप थोड़ा सा इंट्रो में थोड़ा सा पैराग्राफ लिख दें, छोटा सा पैराग्राफ लिख दें, लेकिन समराइज़ की तरह आप उसको लिख दें, छोटा सा पैराग्राफ करके लिख दें कि इस लेक्चर में हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में एक इंट्रो दिया था इस लेक्चर के अकॉर्डिंग कि हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस तरह से होता है इंट्रो इसको कहते हैं। उसके बाद आती है समरी, समरी के बाद आता है एंड में जो हम उसको सम अप करते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो इंट्रो आ जाता है कि आपने पढ़ना क्या है, आप किस हवाले से पढ़ रहे हैं, तो सारा कुछ आ जाता है। अ रिपोर्ट
Introduction summarizes the content by describing the purpose of the report and giving an overview of the main idea expressed within it. अब देखें वही बात आ गई कि रिपोर्ट जो होता है वो इंट्रोडक्शन करवाता है एक समरी के साथ उस कंटेंट का जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो आपका मकसद है कि आपने वो रिपोर्ट क्यों लिखी। आप एक ओवरव्यू देते हैं, एक मेन आइडिया एक्सप्रेस करते हैं, एक इस कंटेंट के ज़रिए एक छोटी सी आपने पैराग्राफ लिखी होती है समरी के तौर पर कि आपने जो रिपोर्ट तैयार की है, आपने जो रिपोर्ट लिखी है उसका मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है, आपने क्यों लिखी है, वो सारी बातें किस में आ जाती हैं, हमेशा इंट्रोडक्शन में आ जाती हैं। उसके बाद ऑथोराइजेशन आ जाएगा किस में भला, ये इंट्रोडक्शन में कि आप इजाज़त वगैरह जो भी आ जाएगी उसमें, ठीक है। उसके बाद पर्पस आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, इंट्रोडक्शन में ये बातें हम बताते हैं। स्कोप आ जाता है उसका, दायरा कार जो भी है, बैकग्राउंड आ जाता है कि बैकग्राउंड में क्या क्या चलेगा सारा कुछ। तो सोर्स एंड मेथड, सोर्स मेथड सारा कुछ डिफाइन करेंगे आप इंट्रोडक्शन में। डेफिनेशंस आप डिफाइन करेंगे कि आपने लिखा क्या है, पूरा का पूरा लेक्चर आपने किस बेस पर लिखा है, पूरी की पूरी अगर एक बुक लिख दी है तो किस बात पे लिख दी है, एक रिपोर्ट आपने तैयार कर दी तो वो क्यों लिखी है, ठीक है। लिमिटेशंस, अब लिमिटेशंस क्या आ जाएंगी उसमें, रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज क्यों किया गया है, तो ये सारी बातें जो है इंट्रोडक्शन में डिस्कस की जाती हैं। उसके बाद टेक्स्ट आ जाता है। अब टेक्स्ट क्या है यहाँ पर, टेक्स्ट कंटेन्स द एक्चुअल डिटेल ऑफ द रिपोर्ट। जो टेक्स्ट होता है वो कंटेन करता है एक्चुअल डिटेल को, ठीक है, जो उसकी एक्चुअल डिटेल होती है रिपोर्ट की। इट इज़ द मेन एंड क्रूशियल part of the body. These parts consist of the major sections and or chapters that analyze and interpret the material gathered as the result of your investigation. The content, organization, language, style and visual aids should be determined of the to the type of the reader. अब देखिए वही बात यहाँ पर आ जाती है, जो आपका टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट में जो रिपोर्ट है वो असल जो तफसीलात हैं उसकी शामिल होती हैं। ये एक आप कह लें बॉडी है, ठीक है, एक्चुअल बॉडी है उसका, या बुनियादी उसका एक ये तो एक बॉडी भी है और उसका बुनियादी और अहम हिस्सा है। ये हिस्सा आपकी तफ्तीश के नतीजे में जमा करदा जो आपका मटेरियल होता है उसका तज्जिया है और उसकी तशरीह भी आ जाती है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी हो जाती है यहाँ पर, और करने वाले बड़े हिस्सों या अबवाब पर मुश्तमिल है। जो आपका मटेरियल होता है, ठीक है, जो मटेरियल है उसका रिज़ल्ट जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन पर भी आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम जो देख लेते हैं कंटेंट आ जाता है उसमें टेक्स्ट में। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी टेक्स्ट में, लैंग्वेज भी आ जाएगा, स्टाइल भी आ जाएगा, विजुअल एड्स भी आ जाएगा। तो ये सारा कुछ जो आ जाता है वो रीडर की टाइप के मुताबिक आ जाएगा, ठीक है। टर्म जो, ठीक है, आप एक किस्म की यहाँ पर लिख रहे हैं कि अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उस टेक्स्ट में सारा कुछ ही आ जाता है। उसके बाद आ जाता है टर्मिनल सेक्शन। अब टर्मिनल सेक्शन क्या हो जाता है, टर्मिनल की जो बॉडी होती है वो में कंप्राइज वन ऑफ ऑल, तो वो कंप्राइज कर रही होती है, ठीक है, एक अनासर में शामिल होती है। तो उसमें क्या क्या आ जाता है टर्मिनल सेक्शन में, उसमें समरी भी आ जाता है, उसमें कंक्लूजन भी आ जाती है, उसमें रेकमेंडेशन भी आ जाती है। समरी सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देते हैं, हमेशा कोई भी चीज़ हम लिखते हैं उसका इंट्रो दिया, उसके बाद आ जाती है समरी, ठीक है। समरी हमने समरी में डिटेल के साथ बात बता दी। तो कंक्लूजन, अब कंक्लूजन क्या आ जाता है, कंक्लूजन ये होता है कि आपने एंड में बताना है कि आपने पूरा का पूरा क्या लिखा, ठीक है, आपकी समरी किस बेस पर थी, तो उसका निचोड़ जो होता है ना उसको कंक्लूजन करते हैं। अब रेकमेंडेशन क्या होती है, आप अपने रेकमेंड कर रहे हैं, आप कोई बात बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वीडियो बनाई और मैंने अपलोड कर दी और मैंने आप लोगों से कह दिया कि मुझे रेकमेंड करें, मुझे इस वीडियो में क्या तब्दीलियाँ चाहिए। तो ये रेकमेंडेशन होते हैं, ये कमेंट्स होते हैं, ये आप लोगों की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, ये आप लोग का नज़रिया होता है कि मुझे अपनी वीडियो में क्या क्या चेंजिंग लेकर आनी चाहिए, मुझे किस तरह से चेंजिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। आप एक किस्म की आप एडवाइस कर रहे हैं मुझे, आप मुझे बता रहे हैं कि अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दी है, मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है, या फिर मैंने कोई पार्ट छोड़ दिया है आपको पढ़ाने वाला, तो आप मुझे रेकमेंड कर रहे हैं कि मैम आप ये पार्ट भी कवर कर दें, या फिर ये मिस्टेक हो गई तो आप नेक्स्ट में थोड़ा सा केयरफुली रहें, या फिर हम लोग आपके साथ हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं आपको। कुछ भी, कोई भी बात, इवन A to Z कुछ भी, ठीक है, आप कोई भी बात रेकमेंड कर रहे हैं तो ये रेकमेंड में आ जाता है हमेशा। उसके बाद आ जाती है समरी। समरी मैं जैसे कि बता चुकी हूँ आपको, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगी। दिस सेक्शन समराइजेज द फाइंडिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। आप फाइंडिंग करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है। समरी सेक्शन वो होता है जहाँ पर आपने एक इन्वेस्टिगेशन जो की है, ठीक है, उसकी पूरी की पूरी डिटेल आपने लिख दी, ठीक है, पूरी समरी आपने लिख दी। आप कहीं पर गए, आपने कई चीज़ें ऑब्जर्व की, ठीक है, तो वो चीज़ें आपने जो थी इन्वेस्टिगेट में लिखी, फाइंडिंग की,
तो वहाँ पर आपने सारा कुछ जो है वहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या आ जाता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन एंड निकालना, ठीक है, किसी चीज़ का एंड यहाँ पर निकालना और कंक्लूड करना, जो उसका नतीजा होता है, ये जो नतीजा निकालते हैं आप, ठीक है, कि आपने अगर पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा, आपने पूरी समरी पढ़ी, आपने पूरी बुक पढ़ ली है, अब तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, आपने सीखा क्या। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग एक सॉरी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, तो जिस तरह से हम कोई स्टोरी लिखते हैं, ठीक है, कोई भी स्टोरी है तो उसका जो हमने टाइटल नीचे बनाया, ठीक है, एक जुमले में हमने लिख दी लाइन के इसका ये मकसद था, ठीक है, कोई भी आपने स्टोरी की लिख दी, तो कंक्लूजन होता है वो। इट इंटरप्रेट्स फैक्ट्स एक्सप्लेन, इट डज नॉट गिव द राइटर पर्सनल ओपिनियन। ये जो है इंटरप्रेट्स करता है जो फैक्ट्स को, ठीक है, एक्सप्लेन करता है, जो आपके इसमें हकाइक होते हैं, ठीक है, उसको बयान करता है। और ये जो है डज नॉट गिव द राइटर्स पर्सनल ओपिनियन, ये बिल्कुल भी नहीं देता है जो राइटर के पर्सनल ओपिनियन होती है, पर्सनल उसकी राय होती है, पर्सनल सोच होती है, ये उसको शो नहीं करता है कभी भी। जो कंक्लूजन होता है, दी ओपिनियन शुड बी अनबेस्ड एंड शुड ऑन बेस्ड ऑन पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो ये जो ओपिनियन होती है, ठीक है, ये जो है वो आपकी अनबेस्ड होती है, और एक तो वो यहाँ पर पर्सनल भी नहीं होती है, और यहाँ पर नापसंदगी पर मबनी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर नापसंदीदा आप कह लें कि आपने पूरी बुक पढ़ी, पूरा आपने अब रिपोर्ट पढ़ ली है, तो आप नापसंदगी वहाँ पर शो करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। कंक्लूजन में आप एंड बता रहे हैं कि आपने क्या पढ़ा और क्या सीखा, क्या आपने अखज़ किया, आपने नतीजा क्या अखज़ किया। तो ये नतीजा अखज़ करना, आपने पूरी स्टोरी पढ़ ली तो उसके बाद कंक्लूजन उसका नतीजा अखज़ करना है। उसके बाद रिकमेंडेशन, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि रिकमेंडेशन क्या होता है। रिकमेंड करना, कोई बात आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं तो उसको रिकमेंडेशन कहते हैं। दिस सेक्शन सजेस्ट अ प्लान ऑफ अ एक्शन बेस्ड ऑन फाइंडिंग एंड कंक्लूजन्स। अब आपने फाइंडिंग्स, आपने कंक्लूजन पढ़ लिया, आपने समरी, आपने इंट्रो पढ़ा, आपने समरी पढ़ी, उसके बाद आपने कंक्लूजन पढ़ा, ठीक है, तो आपने ये तीनों चीज़ें पढ़ ली। उसके बाद आपने उसको सामने वाले पर्सन को जिसने ये सारा कुछ लिखा है उसको अब आप रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई ये आपने गलती कर दी है, इसको चेंज कर लें, या फिर आप उसको कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, आप इसको जारी रखें काम को, ठीक है, या कुछ भी कह रहे हैं आप, अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं, कमेंट कुछ भी दे रहे हैं, तो आप दे रहे हैं कमेंट, तो उसको रिकमेंडेशन कहते हैं। आप रेकमेंड कर रहे हैं कोई बात उसको सामने वाले को कि आप इस तरह से कर लें, इस तरह ना करें, इस तरह से कर लें, तो इसको रिकमेंडेशन कहते हैं। उसके बाद सप्लीमेंट्री पार्ट्स, सप्लीमेंट्री पार्ट्स अब यहाँ पर क्या आ जाते हैं, तो जो इजाफी हिस्से आप कह सकते हैं यहाँ पर सप्लीमेंट्री पार्ट्स को, अपेंडिक्स उसमें आ जाएगा, ठीक है, बिब्लियोग्राफी आ जाएगा, ग्लॉसरी आ जाएगी, इंडेक्स आ जाएगी। तो अब ये चीज़ें क्या हैं यहाँ पर, अपेंडिक्स, इन द अपेंडिक्स यू मे इंक्लूड द टेबल्स, पिक्टोरियल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स और सम एडिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आप अपेंडिक्स में यहाँ पर स्टार्ट में आप ज़मिया में स्टार्ट में जो आप लिखते हैं तो उसमें जो आप लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें टेबल्स इंक्लूड होते हैं, उसमें ग्राफ आ जाते हैं, उसमें चार्ट्स आ जाते हैं, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होती है वो यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद बिब्लियोग्राफी जो हो जाती है यहाँ पर, जो किताबात आप कह लें, तो इट रेफर्स टू द सोर्स फ्रॉम वेयर द डाटा हैव बीन कलेक्टेड। ये वो सोर्स आ जाता है, वहाँ का रेफरेंस आप दे देते हैं कि आपने वो जो डाटा है, जो आपने डाटा लिखा है, वो कहाँ से कलेक्ट किया है। द सोर्स में भी बुक्स, वो कोई भी सोर्स हो सकता है आपका, बुक से हो सकता है, न्यूज़पेपर से हो सकता है, मैगजीन से हो सकता है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन से हो सकता है, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से हो सकता है, तो कहीं से भी आपका हो सकता है कि आपने डाटा कहीं से भी लिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस वक्त ये हैंड आउट पढ़ा रही हूँ, तो ये मैंने हैंड आउट कहाँ से लिया, मैंने ये हैंड आउट आप लोगों की बुक से लिया है, ये आप लोग की हैंड आउट है, ये आप लोग की बुक है, तो मेरा सोर्स क्या हो गया, मेरा सोर्स ये बुक हो गई। तो इस तरह से ये इसमें सोर्स में इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद ग्लॉसरी, अब ग्लॉसरी क्या चीज़ है, अब हर बुक के स्टार्ट में ग्लॉसरी दी हुई होती है, तो ये ग्लॉसरी को यहाँ पर यही बात इन्होंने किया, ग्लॉसरी इज एन अल्फ़ाबेटिक लिस्टिंग ऑफ द स्पेशल टर्म्स ऑफ द वर्ड्स विद देयर मीनिंग एंड डेफिनेशंस। जहाँ पर मीनिंग और डेफिनेशंस दी होती हैं तो उसको ग्लॉसरी कहते हैं।
तो बुक के एंड में भी होती हैं ये अक्सर और स्टार्ट में भी होती हैं। इट इज़ यूज़फुल फॉर बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल रीडर्स। तो ये यूज़फुल होता है बहुत ज़्यादा टेक्निकल लोगों के लिए भी और नॉन टेक्निकल जो रीडर्स होते हैं उनके लिए भी। उसके बाद आ जाता है इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या है यहाँ पर, एक इशारिया आप कह सकते हैं। यहाँ पर इशारिया इंडेक्स क्या है, इट इंक्लूड्स द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। ये इंक्लूड करता है लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स के जो आपकी टॉपिक्स हैं उसकी लिस्ट जो होती है, ठीक है, उसको इंक्लूड करता है। उसके बाद देयर डिवीजन एंड द सब डिवीजन्स विद देयर लोकेशन इन द रिपोर्ट। ये डिवीजन्स और सब डिवीजन जो होती हैं रिपोर्ट में लोकेशंस की, उसको बताता है। द ऑर्डर ऑफ द टाइम लिस्टेड इन द इंडेक्स इज द अल्फ़ाबेटिकल। जो आपकी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डिवीजन होती है और सब डिवीजन की जो फुर्सत भी शामिल है जिनमें इनके मकाम की रिपोर्ट मौजूद है। अशारिया में दर्ज अशिया की तरतीब जो हर तहीजी आप कह सकते हैं उसको कहलाती है, अल्फ़ाबेटिकल कहलाती है यहाँ पर। उसके बाद नोट विजुअल एड्स जो होती है वो क्या होती है, व्हेन illustrating the text of any report you face the problem of choosing any specific from best source your message। अब किसी भी रिपोर्ट की जो यहाँ पर आप कह सकते हैं किसी भी रिपोर्ट की आप जो मतन होता है या फिर स्टार्ट उसका कह लें, टेक्स्ट कह लें आप इसको। किसी भी रिपोर्ट की जो टेक्स्ट होती है उसकी वजाहत करते वक्त आपको किसी भी मखसूस स्पेसिफिक आप कह सकते हैं फॉर्म का इंतखाब करने में बिज़नेस का दुश्वारी करना सामना पड़ता है। जो आपके जो पैगाम है, मैसेज है, उसको बेहतर मौजू बनाता है। मोर ओवर गुड बिजनेस एथिक्स डिमांड यू टू चूज़ a form of visual aid that will not mislead your audience, जिससे आपकी जो ऑडियंस होती है उसको मिसलीड नहीं करती। मज़ीद ये कि अच्छी जो आपकी बिज़नेस है उसकी अखलाकियात आप कह लें, एथिक्स कह लें, उसका जो मुतालबा होता है, आपकी जो बसरी विजुअल जो है इमदाद एड, बसरी जो इमदाद है विजुअल एड है, उसकी एक शक्ल का इंतखाब करें जो कि आपके जो नाजरीन हैं, आपकी जो ऑडियंस है उसको गुमराह ना करें। उसके बाद उसमें टेबल्स आ सकती हैं, लाइन एंड सर्विस चार्ज। तो ये दोनों बातें यहाँ पर आ जाती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा लेक्चर आज का एंड हो गया है। तो इसमें जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ यहाँ पर डेफिनेशन है। डेफिनेशन जो है वो इसकी है, इंट्रोडक्शन की डेफिनेशन है, बॉडी ऑफ पार्ट्स की डेफिनेशन है। तो ये 3 चीज़ें हैं हमारी। यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट में ही बता देती हूँ। इन तीनों की आप लोगों ने आज के लेक्चर में डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद करनी है कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं और किस लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। बाकी जो मैंने डिटेल के साथ आपको पढ़ाया है यहाँ की आउटलाइन, तो वो इसलिए पढ़ाई है ताकि इसमें आपकी कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पर इसमें से आपकी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ये चारों चीज़ें क्या हैं और कहाँ पर यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये आप लोग के MCQs में बन कर आ सकती हैं दोनों पार्ट। तो आपने इस लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक बार आपने हैंड आउट अपनी लाजमी तौर पर रीड करनी है और कॉन्सेप्ट लाजमी स्टूडेंट्स क्लियर किया करें कि एक एक पॉइंट में आउटलाइन की क्या क्या बात डिस्कस की गई है, ठीक है। आपकी जो आउटलाइन होती है इसकी एक एक डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि यहीं से आपके MCQs और यहीं से आपके पेपर बनकर आते हैं, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना किया करें। अगर आप लोग इनको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेंगे, एक डेफिनेशन अगर यहाँ पे इंट्रोडक्शन की दी तो इंट्रोडक्शन क्या चीज़ है, ठीक है। टेक्स्ट दी तो टेक्स्ट क्या चीज़ है, बॉडी ऑफ रिपोर्ट दी तो बॉडी ऑफ रिपोर्ट क्या चीज़ है। तो बस डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि अगर ये चीज़ आपके सामने कभी भी आ जाए तो आपको पता हो कि इस चीज़ का मतलब क्या है। बस इतना आपको आना चाहिए। उससे आपके क्या होता है कि कहीं से भी MCQs बनकर आ जाए तो आपका जो MCQs है आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपका जो कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए 2 या 3 मार्क्स का तो अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपका आ जाए तो आप उसमें फर्दर अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको उसकी डेफिनेशन पता होगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपने अगर इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है तो आपको पता है इंट्रोडक्शन क्या है। तो वहाँ पर आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। आप में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, आप इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप अपनी तरफ से भी लिख सकेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखा करें और लेक्चर को कंप्लीट पढ़ा करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे यही होता है कि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो तमाम स्टूडेंट्स तक पहुँच सकें, महदूद स्टूडेंट्स तक ना रहें। तो अगर आपको अच्छी लगी हैं वीडियोस तो किसी और स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रह सकती हैं। मेरे वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं सब स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं। तो जो चीज़ें मैंने डिफ़िकल्टी फेस की अपने पढ़ते हुए इन सब्जेक्ट्स को, तो मैं चाहती हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को ये डिफ़िकल्टी ना हो और इजीली वो सब्जेक्ट्स को क्लियर भी करे।
तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो लेक्चर के अकॉर्डिंग तो वो भी कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।